प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख को अपना ही समझने वाले राजा थे। एक दिन वह चिंतन करने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने को मजबूर हो जाता है। यह सोचते सोचते वह अपने राजगुरु के पास गए और अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रकट किए। राजगुरु ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर आपको वनवासिनी ज्ञानमती ही बता सकती हैं, अतः आप उनके पास जाइए। ज्ञानमती ज्ञान के साथ साथ रूप और यौवन से भी संपन्न थी। राजा वन की तरफ चलते चलते ज्ञानमती के पर्ण कुटीर में पहुंचे और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा उनके सामने प्रकट किए। ज्ञानमती ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, किंतु इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। राजा बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? ज्ञानमती ने कहा, कैसे भी हो, बिना यहाँ ठहरे आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकता। राजा ने कहा, ठीक है, और अपने राज्य में सूचना भिजवा दिया कि मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर हूँ। इस दौरान ज्ञानमती राजा का खूब सेवा सत्कार करती और ज्ञान ध्यान की चर्चा भी किया करती थी। धीरे धीरे राजा ज्ञानमती के रूप और यौवन पर मोहित हो गए। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात ज्ञानमती को बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो बोली, राजन, आपको तो अपनी जिज्ञासा का समाधान शीघ्र ही मिल गया। राजा क्रोधित हो बोले, यह मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? तब ज्ञानमती बोली, पाप का मूल होता है मनुष्य का विकारी भाव, और वह विकारी भाव आप में भी उत्पन्न हो चुका है, और इन विकारी भावों में सबसे बड़ा होता है लोभ, जो कि आपके अंदर स्पष्ट दिख रहा है। कहा तो आप यहाँ ठहरने को भी तैयार नहीं थे, और आज आप मुझे रानी बनाने को तैयार हैं। ये लोभ और आसक्ति ही मनुष्य के पाप का मूल्य है, जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वह न चाहते हुए भी पाप कर्म करने को मजबूर हो जाता है।